नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। इस बुलेटिन की शुरुआत हम दिल्ली की खबर से कर रहे हैं। दिल्ली में चुनावी राजनीति जबरदस्त गर्मा रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के चुनावी वादों पर बीजेपी हमले कर रही है, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगा दिया है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए होने का आरोप लगाया। आतिशी ने प्रवेश वर्मा को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। प्रवेश के घर पर करोड़ों रुपए का कैश पड़ा हुआ है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दिल्ली चुनाव में बीजेपी पैसे बांट रही है, सुनिए। मतलब मैं समझना चाह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रवेश वर्मा जी के सरकारी आवास पे कब्जा किया, वहां पे पैसे रखे, वहां पे मोदी जी के पर्चे रखे, बीजेपी का लिफाफा रखा और उसमें पैसे डाल के उसमें पैसे बांटे। क्या ये आरोप है बीजेपी का हम पर? बताइए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि उनको पता है कि उनके पास एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, उनके पास 10 साल का काम नहीं है, उनके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई वादे तक नहीं है। तो इसलिए अब वो पैसे बांटने पे आ गए हैं। मैं तो फिर से ये कहूंगी, ईडी सीबीआई तुरंत जाए प्रवेश वर्मा जी के सरकारी घर में। 20 विंजर प्लेस में अभी करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है। अभी रेड होगी, सारा पैसा वहां से बरामद होगा। और बीजेपी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के पैसे बांटने वाले गंभीर आरोप पर जवाब दिया है। बीजेपी की तरफ से जवाब दिया गया है, केजरीवाल की चुनावी नैया डूब रही है और इसलिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के लोग नहीं चाहते कि केजरीवाल फिर से आए और इसीलिए ये आरोप आतिशी लगा रही हैं। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूँ यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। यहाँ की महिलाओं ने उनको 3 बार वोट किया और जब मैं उनसे मिला और मैं उनकी कॉलोनी में गया, बस्ती में गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ना तो हमारी पेंशन है, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारा कोई मासिक आय का साधन है और हमारे घर में बिजली के बिल भी हज़ारों के आते हैं, पानी भी गंदा आता है, बच्चों को नौकरी भी नहीं है, दवा की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। तब मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया। तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहाँ पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। मैं एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, जब दिल्ली में कोविड था, दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे। एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से जानकारी दे रहे थे। दिल्ली में चुनाव है और चुनावी योजनाओं पर तनाव भी है। अरविंद केजरीवाल लगातार नई नई योजनाओं का दिल्ली वालों के लिए ऐलान कर रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को 24 घंटे सीधे नल से साफ पानी देने का वादा कर दिया। इससे पहले उन्होंने 2 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया। संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का ऐलान उन्होंने निजी और सरकारी अस्पतालों में कर दिया। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि इन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन का अभियान भी जोर शोर से चल रहा है और इसके लिए वो खुद जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन अब केजरीवाल की 2 नई योजनाओं को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग ने महिला सम्मान संजीवनी योजना को जनता से धोखा बताया है। अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा आरोप यह भी लगाया कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर छापे डालने की तैयारियां हो रही हैं। आतिशी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है
कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल कह रहे हैं आतिशी जेल जाने वाली है, इसका मतलब केजरीवाल के पास कुछ ऐसा है जिससे वो आतिशी को जेल भेजना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल तो भविष्यवक्ता हैं। वो मनीष सिसोदिया को भेज चुके हैं, वो स्वतंत्र जैन को भेज चुके हैं, खुद अपने बारे में भविष्यवाणी की थी। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बीजेपी को घेरने का प्रयास किया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली में नहीं है। कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी जीत रही है। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। ना उनके पास कोई नैरेटिव है, वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया, वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी आज की तारीख में खुद को सीएम का फेस समझते हैं, तो शायद इससे बड़ी कोई गलतफहमी भी नहीं है, क्योंकि जिस कोर्ट के ऑर्डर से उन्हें कहा गया था कि आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, वो आज भी वैलिड है। यानी केजरीवाल जी एक व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति जब तक आगे किसी पोजीशन को नहीं ले सकता सीएम की, जब तक केस क्लियर ना हो। वो जमानत पे रिहा है, केस अभी चल रहा है। जितने भी तथ्य और जितने भी डॉक्यूमेंट और एविडेंस उनके लोगों ने दिए हैं, उनके साथियों ने सरकारी गवाह बन के दिया है, वो सब जिस दिन वेरीफाई होगा उस दिन उनको जेल जाना होगा। आगे बढ़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिल्ली के दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को चुनाव में उतार सकती है। जेल में बंद शाहरुख पठान के घर पर जाकर पिछले दिनों एआईएमआईएम के एक प्रतिनिधिमंडल ने उसके परिवार से मुलाकात की। एआईएमआईएम के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमाल ने इस मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा कि वो शाहरुख पठान के परिवार से मिले। अगर परिवार और वहां की लोकल जनता चाहे तो चुनाव लड़वाने को हम तैयार हैं। इससे पहले एआईएमआईएम दिल्ली दंगों के एक अन्य आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से ये पार्टी, ओवैसी की पार्टी, टिकट दे चुकी है। क्राइम ब्रांच ने इसे उत्तर प्रदेश दंगों के आरोप में गिरफ्तार किया था। पिस्टल लहराते हुए शाहरुख पठान का वीडियो सामने आया था, उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया था। टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगनाओं के हाथ में दिल्ली सौंप दी। दंगा करने वाले, दहशत फैलाने वाले, दंगों की फैक्ट्री चलाने वाले, भारत के टुकड़े करने का स्वप्न देखने वाले आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं। दिल्ली की जनता ऐसे दंगइयों को, दंगे की दहशत की फैक्ट्री चलाने वालों को, टुकड़े टुकड़े गैंग के सपने देखने वालों को बर्दाश्त नहीं करती है, नहीं करेगी। आइए सीधे अरविंद ओझा हमारे संवाददाता के पास दिल्ली हम आपको लिए चलते हैं। अरविंद, किस तरह की ये पॉलिटिक्स एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर रही है? के पहले ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, जिसके लोगों पर बकायदा आरोप था आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का, जिसकी छत से पेट्रोल बम बरामद हुए थे, उसको बकायदा ओवैसी की पार्टी ने टिकट दिया। और कल जो शोएब जमई हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ओवैसी की पार्टी के, वो शाहरुख पठान के घर पर गए और आज तक से बातचीत में शोएब जमई ने बताया कि टिकट देना है या नहीं देना है ये आला कमान तय करेगा। बिल्कुल, देखिए इससे राजनीति भी गर्मा गई है। पहले ताहिर हुसैन के बाद बीजेपी ने तुरंत मौका भापा और उसके बाद प्रतिक्रिया दी, और उसके बाद शाहरुख पठान, हालांकि अभी तक टिकट क्लियर नहीं है लेकिन सुगबुगाहट है, जिसके बाद बीजेपी का रिएक्शन आपने सुना। अगर शाहरुख पठान की बात की जाए तो 2020 में जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे तो दंगों का पोस्टर बॉय ये शाहरुख पठान था। बकायदा पिस्टल लहराते हुए भीड़ पर फायरिंग की थी दूसरी कम्युनिटी पर। उसके अलावा दिल्ली पुलिस का जो एक हेड कांस्टेबल था उस पर पिस्टल तान दी थी। वो तस्वीरें आज भी दिल्ली वालों के जहन में। धन्यवाद अरविंद ओझा हमारे संवाददाता। आगे बढ़ते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार पर किसका कंट्रोल है, इसे लेकर जुबानी युद्ध चल रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि
सीएमओ पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। नीतीश की सरकार दिल्ली से चल रही है, चलाई जा रही है। इस पर जेडीयू की तरफ से भी पलटवार किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।